पढ़ाई तो हम सब लोग कर रहे हैं और सभी कर रहे हैं, लगभग 10 लाख फॉर्म भर रहे हैं तो 2-4 लाख तो कर ही रहे हैं तैयारी, सब कर रहे हैं। लेकिन कभी भी उस चीज़ को हम लोग एनालाइज़ नहीं करते कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका कुछ वर्थ इट है, कुछ उसकी वैल्यू निकल भी रही है कि हमसे पढ़िए झोंके हम पढ़ाई चलाएं। अब इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मॉक टेस्ट किस लिए होता है? इसीलिए होता है ना कि अपनी तैयारी को जांचो। लेकिन मॉक टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं पेपर के टाइम पे। हम यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। मेरी हर चीज़ के लिए सोच एकदम अलग है दुनिया से, बिल्कुल उल्टा ही सोचते हैं हम, पता नहीं क्या उल्टा ही आदमी है। हम अपनी तरफ से चीज़ें बता रहे हैं, तुम्हारे अगर काम आ जाए तो फॉलो करना, अगर ना आए तो मत करना, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी चीज़ें तुम पढ़ रहे हो खुद से कम ये पता करो ये चीज़ें मेरे दिमाग में रह कितनी देर रही हैं, कि हमसे पढ़े ही जा रहे हैं। क्योंकि कई दो चीज़ें होती हैं, एक तुम पढ़ रहे होते हो, एक तुम वाकई में पढ़ रहे होते हो। एक पढ़ने का मतलब ये होता है कि एक इतनी मोटी किताब है जिसमें 200-300 पेज है और उसको तुमने ख़त्म कर दिया, ख़त्म हो गई बात। और एक पढ़ना होता है कि तुमने 200-300 पेज पढ़े, उसमें से कुछ पेज तो तुम्हें याद है। बस इसी चीज़ को एनालाइज करना है तुम्हें। जब तुम पढ़ाई चालू करते हो, जब तुम पढ़ते हो, ठीक है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अब तुम पढ़ते पढ़ते तुमने 10-15 पेज पढ़ लिए, 20 पेज पढ़ लिए। अब उसको एनालाइज करो कि 20 पेज में तुम्हें क्या समझ में आया। 20 पेज तुमने तो पढ़ लिए। अब पढ़ने का मतलब ये भी नहीं कि कोई ऐसी चीज़ है कि तुम मग्गे से बाल्टी भर रहे हो, बाल्टी भर गई एक बार में, नहीं। इसमें क्या होता है कि तुम छन्नी से कुछ छान रहे हो, ये समझो, और नीचे कितनी चीज़ें जा रही हैं वो तो सब निकल गई, छन्नी में कितना बच रहा है वही तुम्हारे दिमाग में बचता है। यही फंडा है इसका, ठीक है। इसलिए जब भी तुम 3-4 पेज पढ़ते हो तो उनमें जो भी टॉपिक होते हैं, ठीक है, 3-4 पेज जब तुम पढ़ते हो उनके जो भी टॉपिक होते हैं, कोशिश ये किया करो उन टॉपिक्स को लिखने की कोशिश करो। हम हमेशा ये बताते हैं ना कि लिखा जरूर करो। तो जैसे तुमने मान लो 2-4 टॉपिक तुमने आज पढ़ लिए, ठीक। अब तुम क्या करो कि जब कॉपी उठाओ, अब उन टॉपिक्स के ऊपर एक हेडिंग बना लो कि ये टॉपिक्स आज हमने पढ़े हैं। अब तुम ये देखो उस टॉपिक के बारे में तुम कितना लिख पा रहे हो। और एक रीडिंग में मत करना, ये एक रीडिंग में कुछ नहीं लिख पाओगे। तुम जब 2 रीडिंग लगा चुके हो उस किताब की, तब उसके टॉपिक देखो। कई बार तो ऐसा होता है कि किताब के पीछे ही दिया रहता है कि तुम वहाँ से क्वेश्चन पुट कर सकते हो। अच्छा देखो, इंग्लिश मीडियम की जो किताबें होती है वो कभी देखी हैं? उनमें हर एक वो चैप्टर के बाद उनके क्वेश्चन होते हैं, वो तुम्हें सॉल्व करने होते हैं। हिंदी मीडियम में नहीं होता है वो। तो वही चीज़ तुम्हें करनी है कि तुमने जब एक चैप्टर पढ़ लिया, कुछ टॉपिक पढ़ लिए, अब तुम उनकी हेडिंग बनाओ। अब तुम उनकी हेडिंग बनाओ और देखो कि उसमें क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, कितनी चीज़ें तुम्हें रह गई दिमाग में और कितनी चीज़ें तुम लिख पा रहे हो। क्योंकि तुम वही चीज़ें लिख पा रहे हो जो तुम्हारे दिमाग में रह गई हैं। जो चली गई वो तो छन्नी से छान के तुमने चाय के तरीके फेंक दी बाहर। लेकिन जितनी चीज़ें, यार क्या हो रही है, जितनी चीज़ें तुम्हारे छन्नी में रह गई हैं वही तुम्हारी कॉपी में आएंगी। इसलिए जो भी टॉपिक तुम पढ़ते हो, जब उसको 2 बार ख़त्म कर लेते हो, 2 बार कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हो, तो उसके बाद एक काम तुम्हारे पास ये होना चाहिए कि उस टॉपिक के बारे में तुम लिखो। उस टॉपिक के बारे में लिखो कि आखिरकार ये कैसे हुआ, इसमें क्या क्या चीज़ें थी। ज़रूरी नहीं है सब कुछ लिख डालोगे, लेकिन जितना लिखोगे उतना सटीक रहेगा एग्ज़ाम तक, उतना याद बना रहेगा एग्ज़ाम तक। ये एडवाइस ज़रूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।